हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 4 विषय पर्यावरण का रेडनेस 2। देखिए, रेडनेस सप्ताह 2 में आपका अभ्यास क्रमांक 1 में आपका क्वेश्चन दिया है, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये बरगद का पेड़ का चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देख के जो है आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, यह कौन सा पेड़ है। तो देखिए, ये कौन सा पेड़ है, तो यहाँ पे ये बरगद का पेड़ है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बरगद। दूसरा क्वेश्चन में पूछा है, क्या सभी पेड़ एक जैसे दिखाई देते हैं। तो आपको आंसर में करना है नहीं, सभी पेड़ एक जैसे दिखाई नहीं देते। और तीसरा में है, अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 2 पेड़ों के नाम बताइए। तो आपके घर के आसपास जो भी पेड़ पाए हैं, जो भी पेड़ हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा आम और पीपल। और चौथे में है, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो आपको आंसर में करना है, पेड़ पौधे से हमें जीवन मिलता है। आप इस तरह से अभ्यास क्रमांक 1 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका दूसरा अभ्यास क्रमांक। दूसरा में है, अपनी पसंद के छायादार पेड़ का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पे जो है आपको इस तरह से पेड़ का चित्र बनाना है, छायादार पेड़ का चित्र बनाना है और कलर करने हैं। तो आप इस तरह से चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे को कई दिनों तक पानी ना दिया जाए तो क्या होगा। तो आपका आंसर होगा, पौधा मुरझा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सी को जो है आपको ब्लैक पेन से डॉट कर लेना है। और सेकंड क्वेश्चन है, यदि हम पौधे की जड़ को मिट्टी से बाहर निकाल दें तो क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, पौधा मर जाएगा। यहाँ पे आपको बी को जो है आपको डॉट कर लेना है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में आपका क्वेश्चन है, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो आपको उत्तर में लिखना है। देखिए, पेड़ पौधे से क्या क्या मिलते हैं, आपको लिखना है फल फूल सब्जियाँ, लकड़ी, औषधियाँ, छाया और शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आप इस तरह से आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5वां में आपका क्वेश्चन है, यदि सभी पेड़ पौधों को काट दिया जाए तो क्या होगा। तो आपको उत्तर में करना है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्रदूषण बढ़ जाएगा, वर्षा कम होगी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। आप इस तरह से अभ्यास क्रमांक 5 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में आपका पहला अभ्यास क्रमांक है। क्वेश्चन है, कौन सा भाग पौधे को मिट्टी में टिकाए रखता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जड़। तो बी को आपको डॉट कर लेना है। दूसरे में है, यदि मनी प्लांट दीवार के सहारे ऊपर चढ़ रहा है तो इसे हम कह सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, लता। तो आप इस तरह आंसर करेंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में है, रिक्त स्थान आपको भरने हैं। पहला है, पौधे मिट्टी से पानी लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पानी करना है। और दूसरे में है, पेड़ का सबसे मजबूत भाग क्या होता है। तो यहाँ पे आपको भरना है तना। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका अभ्यास क्रमांक 3 में, यहाँ पे वर्ग पहेली से जो है पेड़ पौधे के नाम खोजकर आपको लिखने हैं। तो देखिए, यहाँ पे है नीम। तो आपको ये रहा आपका नीम। उसके बाद है यहाँ पे आम। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए है पीपल और पीपल। उसके बाद यहाँ पे है आपका अमरूद। इसके बाद है यहाँ पे आपका बेर। तो आपको इस तरह से जो है पेड़ पौधे के नाम खोजकर यहाँ पे आपको लिखने हैं और इस तरह से आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो आप कर लीजिएगा देख के। देखिए, नेक्स्ट आता है आपका चौथा, कई बार हम देखते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ मुरझा गई हैं, ऐसा क्यों होता है। आपको उत्तर में करना है, पेड़ पौधों को समय पर पानी, धूप और आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण उनकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। आप इस तरह से आंसर करेंगे। और 5वें में देखिए, पूछा है, यदि आपको अपनी शाला में बगीचा बनाना हो तो आप कौन कौन से पौधे लगाएंगे। आपको उत्तर में करना है नीम, आम, अमरूद, गुलाब, गेंदा, तुलसी, गुड़हल और अशोक के पौधे लगाएंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 6। अपने आसपास के सूखे पत्तों से अलग अलग जीव जंतुओं की आकृति बनाकर दिए गए बॉक्स में लगाइए। तो यहाँ पे आप पत्तियों से जो है जीव जंतुओं की आकृतियाँ आपको बनानी हैं। तो यहाँ पे आप चिपका लीजिए पत्तियों से।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3 में आपका पहला अभ्यास क्रमांक है, दिए गए फल व सब्जियों के चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे ये केला का चित्र है, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है केला। ये आपका कद्दू है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कद्दू। ये आपकी लौकी है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है लौकी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सेब दिया है और यहाँ पे है आपका टमाटर। आप इस तरह से चित्र को देखकर आपको इनके नाम लिखने हैं। अभ्यास क्रमांक दूसरा में है, यदि आपको जड़ी बूटी का पौधा लगाना हो तो इसमें से आप कौन से पौधे का चयन करेंगे? तो आपको आंसर में करना है तुलसी। तो यहाँ पे डी नंबर को आपको डॉट कर लेना है। और सेकंड में है, पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है? तो पेड़ पौधे से हमें लकड़ी मिलती है, तो आप ए को जो है डॉट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको खाली स्थान भरने हैं। तो यहाँ पे आपको भरना है घास, गाजर, गेंदा, मेहंदी, बरगद। तो आपको इस तरह से पेड़ पौधों को उनकी ऊंचाई के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो आपको छोटे से बड़े क्रम में आपको इस तरह से जमा के लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा देख के। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे में है, पहेली बूझकर लिखिए। देखिए पहला है, खट्टी मीठी है अदा मेरी, चटनी बनती सदा मेरी, 3 अक्षर में नाम आए, बीज दवा के काम आए। तो ये होगा आपका इमली। दूसरा में है, केरल का राज्य वृक्ष कहलाएं, 4 अक्षर इनके नाम में आए, प्यास लगे तो पी लो और भूख लगे तो खा लो। तो ये हो जाएगा आपका नारियल। आप इस तरह से आंसर करेंगे। नेक्स्ट है आपका पाँचवा में आपका पहला क्वेश्चन है, यदि हमारे आसपास पेड़ पौधे ना हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको उत्तर में करना है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हवा प्रदूषित हो जाएगी, धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरे में है, पौधों के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपको लिखना है जड़, तना, फूल, पत्ती, फल। आप इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4 में आपका अभ्यास क्रमांक पहला है, दी गई कविता को पढ़िए एवं कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका कविता दिया गया है, इस कविता को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके आधार पर आपको उत्तर करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है, कविता में कौन कौन सी जीवों के नाम आए हैं? तो आपको उत्तर में करना है बंदर, भालू, हाथी, चूहिया, बिल्ली और शेर। दूसरे में है, यह सभी जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? आपको उत्तर में करना है बंदर पेड़ों पर रहता है, भालू, हाथी और शेर जंगल में रहते हैं, चूहिया और बिल्ली घरों में या इंसानी बस्तियों के आसपास रहते हैं। आप इस तरह आंसर करेंगे। तीसरा है आपका, क्या सभी जीवों की शारीरिक संरचना एक जैसी होती है? तो आपको उत्तर में करना है नहीं, सभी जीवों की शारीरिक संरचना अलग अलग होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। अभ्यास क्रमांक दूसरा में है, दिए गए चित्र को बिंदुओं का मिलान कर पूर्ण कीजिए व रंग भरिए। तो देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, तो इस चित्र को जो है आपको इन बिंदुओं को इस तरह से आपको मिलान करने हैं। तो आप इस तरह से मिलान कर लीजिएगा और इसमें जो है आपको कलर भरने हैं, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए तीसरे में है, कौन सा जीव जंतु दूध देता है? तो आपको आंसर में करना है गाय जो है आपकी दूध देती है, तो बी को आपको डॉट कर लेना है। दूसरे में जंगल का राजा कौन कहलाता है? तो जंगल का राजा शेर कहलाता है, इसलिए आपको ए को जो है डॉट कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, मछली पानी में रहती है, तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा पानी। और दूसरे में मधुमक्खी हमें शहद देती है और तीसरे में है, ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। आप इस तरह से अच्छे से देख के खाली स्थान भर लेना है आपको। पाँचवें में है, क्या आपके घर या पड़ोस में कोई पालतू जीव जंतु हैं? तो उनके नाम लिखिए। तो आपको लिखना है, हाँ मेरे पड़ोस में एक पालतू कुत्ता है, उसका नाम शेरू है। दूसरे में है, आप क्या करते हैं जब आपके पालतू जीव जंतु को भूख लगती है? तो आपको उत्तर में करना है, उसे खाना खिलाते हैं। और दूसरा है, गर्मी या ठंडी लगती है तो क्या करते हैं आप? तो आपको लिखना है, उसके रहने की व्यवस्था करते हैं। तीसरा है, चोट लगती है तो उसका इलाज करवाते हैं। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, यदि आपके घर में कोई पालतू जीव जंतु हो तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? आपको उत्तर में करना है, पालतू जीवों के प्रति हमारा व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5 में आपका अभ्यास क्रमांक पहला है, चित्र को ध्यान से देखकर चर्चा कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए ये चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देख के जो है आपको आंसर करने हैं।
पहला है चित्र में दिए गए जीव जंतु के नाम लिखिए। तो देखिए कौन कौन से यहाँ पे चित्रों में इनके नाम क्या हैं। तो आपको लिखना है चींटी, मधुमक्खी, इल्ली और तितली। तो ये आपको लिखने हैं। दूसरे में है आपने इन जीव जंतुओं को कहाँ देखा है। तो आपको उत्तर में करना है अपने घर में, बगीचे में, पेड़ पौधों पर और खेतों में देखा है। तीसरे में है क्या हम सभी जीव जंतुओं को अपने घर पर रख सकते हैं। तो नहीं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है जीव जंतुओं के नाम और यहाँ पे आपको लिखना है इन्हें क्यों पाला जाता है। तो यहाँ जीव जंतुओं के नाम में है कुत्ता, तो क्यों पाला जाता है, रखवाली करने के लिए। गाय दूध देती है और घोड़ा गाड़ी खींचता है। मुर्गी अंडे और मांस, और मछली मांस, और मधुमक्खी शहद देती है। तो इस तरह से आपको करने हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा, कौन क्या खाता है, लाइन खींचकर मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे ये बकरी है, तो बकरी क्या क्या खाती है। बकरी खाती है रोटी, और रोटी फल सब्जी सब खाती है बकरी, और घास फूस भी खाती है, इसलिए आपको इस तरह मिलाना है। और देखिए चिड़िया, चिड़िया क्या क्या खाती है। चिड़िया चींटी खा लेती है। तो आपको इस तरह मिलाना है। और मनुष्य क्या क्या खाता है। तो देखिए मनुष्य जो है रोटी फल सब्जी खाता है, और ये रोटी खाता है। और देखिए छिपकली, छिपकली क्या क्या खाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको मिलान करने हैं कि कौन कौन सा जीव क्या क्या खाता है। इसके बाद देखिए चौथे में यहाँ पे दिया है दी गई पहेलियों को बूझो। पहला है राग सुरीली रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठे पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा कोयल। दूसरे में है सर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका मोर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका पांचवा, कौन कौन से जीवों का उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है, उनके नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर और हाथी। दूसरा क्वेश्चन है जीव जंतुओं को पिंजरे में रखना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है जीव जंतुओं को पिंजरे में रखना बिल्कुल उचित नहीं है, हर जीव को स्वतंत्रता का अधिकार है। और तीसरे में जीव जंतुओं का शिकार नहीं करना चाहिए, क्यों। तो आपको उत्तर में करना है वे हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने के लिए बेहद ज़रूरी हैं, इसलिए हमें शिकार नहीं करना चाहिए। तो आपको इस तरह से अभ्यास क्रमांक 5वां कंप्लीट करने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6 में आपका अभ्यास क्रमांक पहला। तो पहला क्वेश्चन है यदि आपको जड़ी बूटी का पौधा लगाना हो तो इनमें से आप कौन से पौधे का चयन करेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा तुलसी। दूसरे में कौन सा भाग पौधे को मिट्टी में टिकाए रखता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जड़। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दूसरा, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। मधुमक्खी हमें शहद देती है, और ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। और तीसरे में है पेड़ का सबसे मजबूत भाग तना होता है। तीसरे में है अपनी पसंद के छायादार पेड़ का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो देखिए इस तरह से हमने पेड़ बनाया है, तो आप अपनी पसंद का पेड़ बनाइएगा और उसमें कलर करने हैं, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, दिए गए पेड़ पौधों को उनकी ऊंचाई के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। तो देखिए छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा घास, फिर गाजर, फिर गेंदा, उसके बाद आएगा मेहंदी, फिर बरगद। तो आपको इस तरह से छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका पांचवा। पहला क्वेश्चन है पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। आपको उत्तर में करना है फल, सब्जियां, अनाज, लकड़ियां, औषधियां, छाया और शुद्ध हवा। और दूसरे में यदि आपको अपनी शाला में बगीचा बनाना हो तो आप कौन कौन से पौधे लगाएंगे। तो आपको उत्तर में करना है गुलाब, गेंदा, चमेली, तुलसी, एलोवेरा, मनी प्लांट और कुछ छायादार छोटे पेड़ नीम, पीपल लगाएंगे। तो आप इस तरह से आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, कौन कौन से जीवों का उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए सामान ढोने के लिए कौन कौन से जीव उपयोग आते हैं। तो आपको लिखना है बैल, घोड़ा, ऊँट, गधा, खच्चर, हाथी। चौथा क्वेश्चन है यदि आपके घर में कोई पालतू जीव जंतु हो तो उसको आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आपको उत्तर में करना है पालतू जीव जंतु के प्रति हमारा व्यवहार बहुत दयालु, प्रेमपूर्ण और संवेदनशील होना चाहिए। तो आपको इस तरह से चौथे के आंसर में करना है।
तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो हमने दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक का संपूर्ण हल करा दिया है। आप अच्छे से देख के अपने बुक में लिखिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।